में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 24 का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। प्रतिदिन हम एक एक सॉन्ग का हम संगान करते हैं, साथ में मीनिंग भी समझते हैं। आज हम 16वें भगवान शांतिनाथ भगवान, उनकी हम भावपूर्ण भक्ति करेंगे, स्तुति करेंगे सॉन्ग के माध्यम से, साथ में हम मीनिंग भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम सॉन्ग गाएंगे। शांति कारण प्रभु शांतिनाथ जी, शिवदायक सुख कंद की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। अमृत वाण सुधासी अनुपम, मेटाण मिथ्या मंद की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। काम भोग राग देश कटुक फल, विषवेली मोह धंध की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। राख सामणी रमणी वेतरणी, पुतलिया सूची दूर गंध की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। विविध उपदेश देई जन तार्या, हूँ वारी जाऊं विश्व नंद की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। परम दयाल गोवाल कृपा निधि, तुम जप माला आनंद की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। संत 19 आसो विधि काम, शांति लता सुख कंद की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। अब हम एक एक मीनिंग समझेंगे। तो जयाचार्य श्री कहते हैं, मैं अर्हत शांति की बलिहारी जाता हूँ। यानी उनकी मैं बलिहारी का मतलब है उनकी भक्ति करता हूँ, स्तुति करता हूँ, उनका मैं भजन करता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ। बलिहारी जाता है, उनकी शरण में मैं जाता हूँ। किसकी शरण में? शांतिनाथ भगवान की शरण में जाता हूँ। शांतिनाथ भगवान का नाम कैसा है? शांति कारक है, यानी शांति करने वाला है, शिवदायक और शिव को देने वाला है, और सुख के मूल है। मैंने भगवान शांतिनाथ कैसे हैं? शांति करने वाले हैं, मोक्ष के सुख को देने वाले हैं और सुख करने वाले हैं। उनका नाम शांतिनाथ क्यों पड़ा? क्योंकि जब वो गर्भ में थे उस समय उनकी नगरी में महामारी यानी प्लेग जो होता है वो फैला था। जैसे ही शांतिनाथ भगवान का जन्म होता है, पूरी नगरी में शांति शांति हो जाती है, यानी जो प्लेग था वो खत्म हो जाता है। जो महामारी थी, जैसे आई थी कोरोना आई थी महामारी, वैसे उस समय प्लेग आया था, भयंकर प्लेग। कितने लोग मर रहे थे एवरी डे। जैसे अभी कितने अपन देखे अपनी आंखों के सामने 19 में कैसे प्लेग आया था, उसके कोरोना आया था, जिसके कारण कितने लोगों की मृत्यु होगी, लाखों लोग शायद चले गए कोरोना में। वैसे ही उस समय भी ऐसे प्लेग महामारी फैली थी, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। जैसे ही शांतिनाथ भगवान का जन्म होता है, या नहीं गर्भ में आते हैं, ऐसा गर्भ में आते हैं, गर्भ में आते ही शांति हो जाती है, यानी महामारी का जो प्लेग था वो खत्म हो जाता है। जब उनका जन्म हो जाता है, माता पिता ने सोचा इनका नाम क्या रखा जाए। तो माता पिता कहते हैं, जैसे बच्चा ये बालक गर्भ में आया था, पूरी नगरी में शांति हो गई थी। महामारी का जो प्लेग था, जो रोग था, वो महामारी जो फैली हुई थी वो खत्म हो गई थी, शांत हो गई थी। इसलिए इस बालक का नाम शांति रखा जाए, शांति रखा गया। शांतिनाथ भगवान की विशेषता क्या थी? वो तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे। एक व्यक्ति को 2 बड़ी पदवी मिल गई। चक्रवर्ती यानी जितने भी मनुष्य हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ होता है चक्रवर्ती, और तीर्थंकर तो उससे भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तीर्थंकर की पदवी सर्वश्रेष्ठ होती है।
एक व्यक्ति को, शांतिनाथ भगवान को अकेले को तीर्थंकर की पदवी भी मिली और चक्रवर्ती की पदवी भी मिली, यानी 6 खंड का राज्य भी साधा। उन्होंने भी युद्ध किया 60,000 वर्ष तक। वो चक्र साधने के लिए उनको भी करना पड़ता है, वो व्यवहार होता है, तब तक वो चक्र है वो आयुधशाला में प्रवेश नहीं करता है। उसके लिए चक्र को साधने के लिए जितने भी राजा होते हैं, जहाँ जहाँ सबको अपने अंडर में लेते हैं। सारे राजा झुक जाते हैं और कहते हैं हम आपके अधीनता को स्वीकार करते हैं, आपके आदेश के अनुसार हम काम करेंगे। तब चक्र है वो, एक भी राजा यदि बाकी रह गया तो भी चक्र रत्न प्रवेश नहीं करता है। जैसे बाहुबली बाकी रह गए थे, बाहुबली नहीं झुके थे तो चक्र रत्न प्रवेश नहीं किया। जब बाहुबली के साथ भरत ने युद्ध किया, बाहुबली और भरत चक्रवर्ती में भी भाई भाई के बीच में बड़ा युद्ध होता है, और युद्ध में ऐसे देखे तो विजय तो बाहुबली की होती है, लेकिन लास्ट में देवी देवता आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं भाई भाई के बीच में ऐसा युद्ध, और वो भी भगवान ऋषभ के पुत्र आपको शोभा नहीं देता है। आप ऐसे करे, युद्ध करना है तो भाई भाई करे, लेकिन अनेक लोगों की जो मृत्यु हो रही ऐसा न करे। श्वेतांबर परंपरा कहती है कि बहुत सारे लोगों के साथ युद्ध हुआ था, बाद में भाई भाई के साथ। दिगंबर परंपरा कहती है भाई भाई के बीच में युद्ध हुआ था, दूसरे लोगों के साथ नहीं हुआ था। ये 12 वर्षों तक युद्ध चलता है 2 भाई के बीच में। तो अनेक प्रकार के जैसे दृष्टि युद्ध होता है, मुष्टि युद्ध होता है, पहलवान युद्ध, अलग प्रकार के अलग अलग युद्ध होते हैं। सभी में जीत किसकी होती? बाहुबली की होती है। बाहुबली के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? उन्होंने पास्ट लाइफ में साधु संतों की सेवा की थी। साधु संतों की सेवा करने से इतने एनर्जेटिक हो गए, चक्रवर्ती से भी एनर्जेटिक वो थे। तो चक्रवर्ती को भी भुजाओं में उठा लिया, चक्रवर्ती को भी हरा दिया। अंत में भरत को गुस्सा आता है, चक्र चलाता है, तब बाहुबली अपनी मुष्टि उठाता है। देवता कहते अरे भाई से मृत्यु ये अच्छी बात नहीं है। तब बाहुबली ने कहा मेरी मुट्ठी है वो वापस तो नहीं जाएगी। तो अपने सिर के ऊपर बाल थे उसकी ही उन्होंने क्या कर लिया, लोच कर लिया, पंचमुष्टि लोच कर लिया। और बाहुबली कहते हैं आप राज्य आपके अधीन है, मैं दीक्षा के लिए जा रहा हूँ। दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मन में विकल्प आ जाता है, अरे मैं जाऊंगा तो वहां तो मेरे 98 भाई पहले से दीक्षित है, उनको बंधन करना पड़ेगा। व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए भी जाता है, लेकिन अहंकार थोड़ा होता है, ईगो होता है। ईगो उनको वहां आगे नहीं बढ़ने देता है। एक दीक्षक नीचे खड़े हो जाते हैं, 1 साल तक ध्यान करते हैं, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। बाद में भरत चक्रवर्ती उनको ऋषभ भगवान अपनी बेटियां जो ब्राह्मी और सुंदरी थी साध्वी के रूप में उनको कहते हैं आपका भाई जो अहंकार रूपी हाथी के ऊपर बैठा हुआ है उसको प्रतिबोध देने के लिए जाओ। तो ब्राह्मी और सुंदरी दोनों ही जाती है, कहती है वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़ के वरण होय रे। वीरा मोरा आप गज से नीचे उतरो। बाहुबली के कानों में आवाज आती है, सोचते कि अरे ये तो परिचित आवाज है, कहाँ से आ रही है। आंखें खोली, देखा रही ये तो मेरी बहन है ब्राह्मी और सुंदरी, ये मुझे क्या करे, मैं तो नीचे खड़ा हूँ 1 साल से। अरे मुझे बोलते कि गज से नीचे उतरो। फिर उनका चिंतन चलता है, गज मिस अहंकार का जो हाथी है, अहंकार रूपी हाथी के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ, उससे नीचे उतरने के लिए कह रहे। तब जब तक मैं अहंकार नहीं छोड़ूंगा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे ही मन में भावना की अब मुझे 98 भाई जो हैं उनको मुझे बंधन करना है, बस भावना की, उतने मात्र से केवल ज्ञान तो गेट के ऊपर खड़ा ही था। और पैर थोड़ा सा बढ़ाते आगे, अहंकार छोड़ते हैं, पैर आगे बढ़ाया बंधन करने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। यानी अहंकार के कारण केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो भगवान जो शांतिनाथ है वो चक्रवर्ती थे, जैसे भरत चक्रवर्ती थे वैसे ही शांतिनाथ भगवान भी चक्रवर्ती थे। क्योंकि इस अवसर्पिणी काल में कितने चक्रवर्ती हुए? 12 चक्रवर्ती। उनमें 3 तो तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ। ये तीनों चक्रवर्ती तीनों ही तीर्थंकर, 2-2 पदवी एक साथ मिली। इतनी पुण्य हो जाते हैं, इतनी हम तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, भावना करते, स्तुति करते, प्रभु की भजन करते हैं, उससे 2-2 पदवी भी प्राप्त हो जाती है। तो शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर भी बन गए और चक्रवर्ती भी बने।
तो शांतिनाथ भगवान के नाम से हमें शांति मिलती है। आज भी हमें कोई लगता है अशांति हो रही है तो क्या करते हैं, शांतिनाथ भगवान का जप करते हैं। जैसे कोरोना जैसी बीमारी चल रही थी उस समय भी हम लोग शांतिनाथ भगवान का ज्यादा जाप करते थे। शांतिनाथ मेरी संसार पक्षी माँ तो कुछ भी होता तुरंत गाने लग जाती। उनका वो गाती थी गुजराती में, शांति जिनेश्वर शांति करो, आ विश्व विषे प्रभु शांति करो, शांति जिनेश्वर शांति करो, आ विश्व विषे प्रभु शांति करो। तुरंत गाने लग जाती, कुछ भी जैसे तूफान हो रहा है कि कुछ भी हो रहा है तो तुरंत वो जप में बैठ जाती थी संसार पक्षी माता जी। तो शांति जिनेश्वर शांति करो, हे शांतिनाथ भगवान तुम्हें शांति करो, पूरे विश्व में शांति करो। आ विश्व है ना, आ विश्व विषय ने पूरे विश्व में शांति करो, आप शांति प्रदान करने वाले हैं। तो शांतिनाथ भगवान का आज भी हम जाप करते हैं, उससे हमें शांति मिलती है। प्रतिदिन हम मॉर्निंग में भी जाप करते हैं, ओम नमो शांतिनाथाय सर्व शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय, सर्व पद कृत क्षुद्रोपद्र विनाशनाय, ज्रौम वम मम सम तम यम क्षिम हंस अस्यावसा मम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ये शांतिनाथ भगवान का जाप है। उनका जप करने से ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो दूर होते हैं, डिजीज होती है वो भी क्योर होती है, और हमारे मन में तन में शांति रहती है, घर में भी शांति रहती है। तो एवरीडे शांतिनाथ भगवान का वो मंत्र आए तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं गुजराती बोली वो छोटा सा है, वो आप आराम से याद कर सकते हैं। शांति जिनेश्वर शांति करो, आ विश्व विषे प्रभु शांति करो। तो शांतिनाथ भगवान शांति करने वाले हैं, मोक्ष के सुख देने वाले हैं। तुम्हारी अमृत जैसी मधुर अनुपमेय अमर वाणी मिथ्यात्व जनित मंदता को मिटाने वाली है। भगवान की जो देशना होती है इतनी स्वीट होती है उनकी वाणी, तो उनकी वाणी को सुन करके व्यक्ति के भीतर मिथ्यात्व का जो अंधकार होता है वो खत्म हो जाता है, सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हो जाती है। क्षायिक सम्यक्त्व, तीर्थंकर की प्रेजेंस में तो क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। बिना तीर्थंकर हम क्षोपसम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, उपसम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति ओनली तीर्थंकर के प्रेजेंस में ही होती है। उनकी वाणी सुनकर के हमारी इतनी श्रद्धा धर्म के प्रति बढ़ती है, देव गुरु धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा बढ़ती है कि भगवान आप कहते वही सही है। तमेव सच्चम जम जीणे हिम पवेयम, भगवान आप जो कहते वही सत्य है, वही निशंक है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। तो क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, मिथ्यात्व खत्म हो जाता है। काम भोग और राग द्वेष कड़वे फल वाले हैं। जो काम भोग है राग द्वेष है वो कैसे फल देते हैं, कटु फल देने वाले। कड़वे यानी एक तो मीठे फल होते हैं, एक कड़वे फल होते हैं। तो कड़वे फल यानी कटु फल देने वाले हैं, विष लता के समान है और मोह मूर्छा के परिणाम है। यानी काम भोग राग द्वेष कैसा है, विष यानी पॉइजन की जो लता होती है वो कैसी होती है, बहुत खतरनाक होती है। और मोह होता है वो भी हमें संसार में परिभ्रमण कराने वाला होता है। तो भगवान ने यही कहा है, 5 इंद्रियों के विषय राग द्वेष ये सारे क्या है, मोह को बढ़ाने वाले हैं, और इसका जो रिजल्ट है बड़ा भयानक है, खतरनाक है, डेंजर है। बोलते नहीं डेंजर व्यक्ति, इससे सावधान रहो। तो मोह भी एक प्रकार का डेंजर है जिससे हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ता है। वासना राक्षसी और वैतरणी नदी है। भगवान कहते हैं जो वासना है विकार है वो कैसी, राक्षसी से डरते हैं कि नहीं डरते थे? कोई राक्षसी सामने आ जाए आपके भाग जाएंगे, डरेंगे। तो वैसे ही वासना है राक्षसी है। और वैतरणी नदी कहाँ होती है, नरक में होती है। वैतरणी नदी एक दिन बताया था मैंने, वैतरणी नदी का पानी इतना शार्प होता है तलवार जैसा, तो वो पानी टच होने से हमारे कट जाते हैं अंग, इतना वो शार्प होता है, तीक्ष्ण होता है। मनुष्य की देह अशुचि और दुर्गंध की पुतली है। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो कैसे बनी है, बहुत अशुचि है। इसमें ब्लड है और मल है, मतलब सब गंदगी से भरा हुआ है। हमारी बॉडी है वो सब। अब ये जो स्किन है इसलिए हमें पता नहीं चलता है, अगर स्किन थोड़ी सी निकल जाए तो देखने की भी इच्छा नहीं करेगी। पूरी बॉडी हमारी भरी है, गंदगी से भरी, अशुचि यानी गंदगी से भरी है। और दुर्गंध, यदि थोड़ा सा भी आप देखेंगे, थोड़े से आप थूके, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे आपको स्मेल आने लग जाएगी। आप नाक से मेल निकालेंगे, आपको देखने का भी मन नहीं करेगा।
कल तक जो ब्रदर्स पटेल में जो शोकेस में जो स्वीट बिक रही थी, इतने भाव से उसके हो रहे थे, इसके $100, इसके $100,000 ऐसे स्वीट बिक रही थी, लेकिन वो स्वीट आप घर खरीद के लाए, एक रात आपके पेट में रहा, दूसरे दिन देखने की भी इच्छा करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि हमारा स्पर्श होने से, बॉडी का स्पर्श होने से कितनी भी अच्छी चीज खा लो, वो एकदम देखने की भी इच्छा नहीं होती। वोमिट हो जाए, देखने की इच्छा होगी, खाने की भी इच्छा नहीं होगी। देखेंगे नहीं, खाने की तो दूर, देखेंगे भी नहीं, उसको कौन खाएगा? कुत्ते और कौवे खाएंगे, और हम लोग उसको देखेंगे भी नहीं। तो हमारा जो ये बॉडी है वो कैसा है? अशुचि से भरा हुआ है। इसका अच्छी बात क्या है इस मनुष्य देह की? अच्छी बात यह है कि इस शरीर से हम धर्म कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, इस शरीर से मोक्ष को प्राप्त कर सकते, धर्म की आराधना कर सकते, तपस्या कर सकते, ध्यान कर सकते, साधना कर सकते। ये इस शरीर की सबसे अच्छी विशेषता है। इसलिए देवता भी इच्छा करते हैं मनुष्य भव की, कब हमें मनुष्य भव मिले, कब हम धर्म ध्यान करें। तुमने विविध उपदेश देकर लोगों को तृष्णा के पार पहुंचाया है। हे विश्व पुत्र, तुम्हारे चरणों में मैं अपने आप को उपरीत करता हूँ। यानी भगवान की देशना सुन करके अनेक लोगों ने अपनी जो तृष्णा, यानी जो इच्छाएं थी, डिजायर्स थी, उसको भी खत्म कर दिया। हे विश्व पुत्र, यानी तीनों विश्व के आप पुत्र हैं, तुम्हारे चरणों में मैं अपने आप को उपरीत यानी समर्पित करता हूँ। जयाचार्य कहते, मैं प्रभु आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। तुम परम दयालु, गोपाल और कृपा निधि हो। भगवान कैसे होते? दयालु होते, काइंडनेस, कंपेशन बहुत ज्यादा होता है, और गोपाल यानी रक्षा करने वाले होते हैं, और कृपा निधि, कृपा बरसाने वाले होते हैं। तुम्हारी जप माला आनंद देने वाली। भगवान आपका यदि हम जप करते, ओम नमो शांतिनाथाय, ओम नमो शांतिनाथाय, जप करने से भी हमारे अंदर आनंद, हैप्पीनेस होता है। बाहर जाने से आपको जो हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, वो भगवान का जाप करने से आपको मिलेगा। शांति लता सुख के मूल को विकसित करे। तो हमें शांति के सुख को अपने इंक्रीज करना है, तो हम शांतिनाथ भगवान का जप करें। और शांतिनाथ भगवान का जप करने से बुध ग्रह से जो रिलेटेड बाधाएं होती है वो दूर होती हैं। तो उसके लिए आपको जाप कैसे करना है? बुध ग्रह से रिलेटेड जो बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको दूर करने के लिए कैसे जाप करना है? ओम ह्रीं श्रीं नमो शांतिनाथाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नमो शांतिनाथाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नमो शांतिनाथाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार आपको मंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बुध ग्रह से रिलेटेड कितना जाप करना है? आपको 4000 आपको जप करना है। जैसे हमने एक माला की तो 108 टाइम हो गया, वैसे 4000 करेंगे तो कितनी मालाएं होती है वो आप देख लेंगे। तो लगभग 10 माला भी शायद मुश्किल नहीं, 4000 करना है तो शायद 40 के अराउंड माला हो सकती है, 40 के अराउंड माला हो जाएगी। तो बुध ग्रह से रिलेटेड जो भी बाधाएं होती हैं, कई लोग होते हैं बोल नहीं पाते, अपनी बात अच्छी से पेश नहीं कर पाते, मतलब समझते तो समय, बाद में याद आता अरे अरे मुझे उस समय ऐसे बोलना था, ऐसे आंसर देना था, बाद में लगता है अरे मैं बराबर नहीं बोला हूँ, कोई स्पीच बराबर नहीं बोल पाता है, तो वो अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाता। कहीं होता है ना, किसी मीटिंग में गए, आप बोलना चाहते हैं लेकिन बराबर बोल नहीं पाते, आइडिया नहीं आता है, स्पीच नहीं दे पाते हैं। तो ये बुध ग्रह से रिलेटेड जो भी बाधाएं होती है ये शांतिनाथ भगवान का जाप करने से दूर होती है। और नवकार मंत्र में ओम ह्रीं नमो उपाध्यायणम और तीर्थंकरों में ओम नमो शांतिनाथाय। ठीक है, ओम ह्रीं श्रीं नमो शांतिनाथाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार हमारे 16वें भगवान का जो स्तवन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम सभी मिल करके प्रभु शांतिनाथ को भक्ति से, भावों से वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपने जैसे अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया, वैसे हम भी अपने परम लक्ष्य को, हमारा जो गोल है मोक्ष, उसको प्राप्त करें। इसी शुभ संकल्प के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। ठीक है, अनम्यूट करती हूँ।
बंदामी नमः स्वामी वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी। जी 24 कानून जी 24 वंदामी नमन वंदामी नमन वंदाई नमः स्वामी दोनों जी। के सुख हाँ स्वामी शैलेश कृतज्ञ भाई उसमें हम स्मिता सभी जी आपके आभारी हैं। अशोक जी गरिमा वंदामी स्नेहा नमः स्वामी। वैशाली वंदामी नमः स्वामी समरी जी। हाँ जी वंदामी नमः स्वामी हाँ समरी चारू जी। जी मीना से वंदामी मीना नमो जी स्वामी समूचे वंदामि गौरी नमः सद्गुरु स्वामी निराशा सदा समरी जी। करता हूँ दीपक कृतज्ञ जी से देव वंदामी नमन स्वामी देवेंद्र स्वामी जी भाई आपकी सारता पूछती अंकिता हूँ। जी ठीक है कनक जी निशा जी अनिता जी जितने भी जुड़े हैं, मीनू जी हाँ हाँ संगम यस वंदामि नमः स्वामी राजश्री समरी जी जी। शिल्पा जी ठीक है जितने भी जुड़े हैं राकेश भाई हाँ सभी को ओमरम नरेंद्र भाई आशा जी और निशा जी ठीक है ओके ओमरम वंदामी नमन स्वामी समरी जी। हाँ हाँ जी उपवास वंदामी बहुत अच्छा चल रहा है 24 का। बहुत बहुत कृतज्ञता आपकी कि आपके सुनने का मौका मिल रहा है। नहीं तो सुना था पर कभी इतना ध्यान से पढ़ा नहीं था तो। अंकिता जी है क्या हाँ जी हाँ वंदामी हाँ हाँ ये 24 बड़ा बहुत ही अच्छा। अच्छी है वैराग्यवर्धक है और अगर हम भाव से गाए तो बहुत ही अपने को आनंद आएगा भाव जैसे अपने एकदम भाव एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते तो कभी कभी तीर्थंकर गोत्र का बंद हो जाता है भक्ति से भगवान की भक्ति से आपको तब भी नहीं करना जब कुछ भी नहीं करना भगवान की भक्ति में इतने डूब जाओ तो भगवान की भक्ति